बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यमी और सबकी बहुत ही पसंदीदा पुडिंग की रेसिपी। तो हम यहाँ बनाएंगे बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत बहुत मज़ेदार पुडिंग। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो पूरी वॉच करिएगा। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। यहाँ देखिए लिया है मैंने एक पैन और इसमें मैंने 1/4 कप ली है चीनी। अब चीनी को हमने कैरमलाइज़ करना है, तो उसके लिए हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इस तरह से छोड़ देना है पकने के लिए। और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून पानी। और हमने इसको बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, बात आप याद रखिएगा। और बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, बस हल्का सा इस तरह से हम इस पर चम्मच चलाएंगे एक दफ़ा और उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे। तो थोड़ी देर बाद देखिए बबल्स उठना शुरू हो रहे हैं और ये चीनी जो है वो कैरमलाइज़ होना शुरू हो रही है। और थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल बदल जाएगा, जबकि चीनी जो है वो अच्छे से पिघल जाएगी। ये देखें यहाँ इसका कितना अच्छा कलर आया है। तो बस इसको अब हम क्या करेंगे, फ़ौरन से एक पैन में इस तरह से फैला लेंगे जिसमें हमने पुडिंग बनानी है। अच्छा, आप चाहें तो राउंड पैन भी ले सकते हैं, आप चाहें तो स्क्वायर भी ले सकते हैं, जिस भी शेप में आप ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैंने लिया है 1 कप + 1/4 कप मिल्क और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून चीनी शामिल कर दी है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 4 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं, पर ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो बस दूध को थोड़ा पका लिया है, इसे एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ हम ले लेंगे एक पतीला जिसमें पानी रख लेंगे और हम इसको स्टीम में पकाएंगे। तो बस इस तरह से हम कवर कर देंगे। अब यहाँ देखिए कैरेमल जो है वो अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा हो गया है। तो इसे हम एक साइड पे रख देंगे और अब यहाँ हम तैयार कर लेते हैं ये मिक्सचर। तो हम लेंगे यहाँ 3 अंडे। अंडों को हमने थोड़ा फेंट लेना है और इसके अंदर अब हम शामिल कर देंगे ½ टीस्पून वनीला एसेंस। इससे जो अंडों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये लाजमी शामिल करिएगा आप इसमें। तो बस यहाँ अंडों को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे और अब हम इसमें वो दूध शामिल कर देंगे जो हमने अभी पकाया था। तो बस देखें इसको थोड़ा मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो बस ये देखिए मिक्सचर जो है ये रेडी है। अब यहाँ देखिए मुझसे थोड़ी सी वीडियो जो है वो स्किप हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर छान के इसको इस मोल्ड में डाला है। बग़ैर छाने बिल्कुल भी आप नहीं डालिएगा, इस चीज़ का आप ख्याल करिएगा। तो बस देखिए अब इसको मैं एक फ़ॉइल ले लूँगी और इस तरह से अच्छे से कवर कर लूँगी और अब हम इसको रख देंगे इस तरह से पतीले में। तो ये देखिए पानी भी बॉईल हो रहा है और कितनी अच्छी सी स्टीम जो है वो पतीले में बन गई है। तो बस अब हम इसको आधा घंटा पका लेंगे। तकरीबन आधा घंटा या 30 या 35 मिनट तो लाजमी लगते हैं इसको पकने में, तो आप 30 मिनट बाद ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं पूरे आधे घंटे बाद इसको चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह ये अच्छे से बिल्कुल तैयार है, ये रेडी है। और अब हम इसको रूम टेम्परेचर पे जो है इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। बट मैंने यहाँ इसको जल्दी निकाल लिया था क्योंकि मुझे जल्दी थी और मुझे कहीं जाना था। तो ये देखिए अभी ये पूरी तरह से सेट नहीं हुआ है। अगर आप इसको 1.5 या 2 घंटे बाद निकालेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा बना है माशाल्लाह, ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार आप बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और देखिए बहुत ही इजी रेसिपी है, बिल्कुल क्विक बनने वाली है। और देखिए कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें नहीं डले हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर भेजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।